Okay, let's continue our lecture series. So far we have discussed questions based on factorization formulae, double angle formulae, and very few questions based on triple angle formulae, but some derived results on triple angle formulae. और अपन लास्ट क्लास में शायद से अलाइड एंगल्स पे ज़्यादा फोकस किया, isn't it? Okay. So आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे based on what we have done so far, and that is continued product. Continued product, right? Continued products. अच्छा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे दिखेगा? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? उसका फॉर्मूला क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। देखो, इसका पहला टर्म होना चाहिए cos थीटा, cos ऑफ सम एंगल, राइट? अच्छा, दूसरा टर्म cos 2 थीटा, माने एंगल डबल हो चुका है। तीसरा टर्म इसका डबल, माने cos 2 स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ टर्म हैज टू बी इसका डबल, माने देखो हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा एंगल्स में। नेक्स्ट वन वुड बी cos 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन टिल cos 2 raised to n minus 1 into theta is equal, है ना? बस ये अपना प्रोडक्ट है, दिस इज आवर प्रोडक्ट, माने cos के टर्म्स कंटीन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन में है। और लुक एट द एंगल्स, व्हाट्स यूनिक हियर कि एंगल्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2, theta 2 theta 2 square theta 2 cube theta and so on, 2 raised to n minus 1 into theta. Now here we need to understand why is it n minus 1, why is it n minus 1. Let's understand, क्योंकि आपने नोटिस किया पहला टर्म में कोई 2 है ही नहीं, सेकेंड टर्म में 2 है, माने 2 का पावर 1 2 3 and so on till n minus 1. इसका मतलब देखो, excluding cos theta there are n minus 1 terms, including cos theta there would be n terms, है ना? So remember this power n minus 1 indicates कि there are n terms overall, there are n cos के terms here. Now therefore the answer is, इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 raised to n sin sin 2 raised to n into theta upon 2 raised to n into sin theta. Okay. Sin 2 raised to n into theta upon 2 raised to n into sin theta. Okay, so what is meaning of this? Now let's understand. कितने टर्म्स थे? तो ओवरऑल n टर्म्स, तो n2 से आपको डिवाइड करना होगा, एंड साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, यू माइट हैव नोटिस थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, और ये 2 raised to n into थीटा जो है, स्मॉलेस्ट एंगल इज मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to n, स्मॉलेस्ट एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to n, या ग्रेटेस्ट एंगल मल्टीप्लाइड बाय 2, आइदर या लेट्स लुक एट द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है? स्मॉलेस्ट एंगल इज मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to n, ठीक है? इसका आइडिया क्या है? व्हाट इज द आइडिया हियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आइडिया, ठीक है? सो प्रूफ हियर, we will not be discussing the whole proof, only the basic idea. Okay. Now it is pretty obvious कि everything is in terms of sign here, right? और नीचे में देखो सिर्फ एक sin थीटा है, इसका मतलब ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया होगा? Exactly, he must have multiplied and divided by sin थीटा, और इसके साथ साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। क्यों? अगर 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में चीजें 2 sin थीटा तो आ ही जाएगा, ओके? 2 sin थीटा, देखो न्यूमरेटर में भी आएगा 2 sin थीटा। अच्छा, ये वाला एक टर्म मैं नीचे कंसीडर करूंगा cos थीटा, ठीक है? नेक्स्ट टर्म वुड बी cos 2 थीटा एंड सो ऑन, ठीक है? अच्छा, दिस इज वेरी ऑब्वियस, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, एग्जैक्टली। और इसके साथ में कौन है? cos 2 थीटा है,
अच्छा, लेकिन इसके लिए फिर से किसकी जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो फिर से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे में आ जाएगा 2 स्क्वायर sin थीटा वैसे की वैसे। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि cos 4 थीटा या 2 स्क्वायर थीटा, इट डजंट मैटर। अच्छा, अगेन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर से एंगल डबल हो जाएगा, माने ये sin 4 थीटा का और ये cos 4 थीटा के लिए वापस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना होगा। ऑफ कोर्स देखो, इसके लिए वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 2, सेकंड के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय 2, थर्ड टर्म के लिए भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय 2 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स है ओवरऑल? n टर्म्स, इसलिए कितने 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा? 2 रेस्ट माने n 2 से, तो इसलिए 2 रेस्ट है। और ये sin थीटा जो पहला वाला sin थीटा, और न्यूमरेटर वाला हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस वन नाउ? ऑफ कोर्स अगर एक cos थीटा टर्म होता तो cos 2 सॉरी sin 2 थीटा, दो टर्म्स होंगे sin 4 थीटा, तीन टर्म्स को क्लब किया sin 8 थीटा 2 क्यूब थीटा। अगर n टर्म्स होंगे तो अल्टीमेटली आएगा sin 2 रेज़ टू n थीटा, है ना? रिमेंबर एक टर्म को जब हमने क्लब किया तो आया sin 2 थीटा, दो टर्म्स के लिए sin 2 स्क्वायर थीटा, थ्री टर्म्स के लिए sin 2 क्यूब थीटा, n टर्म्स के लिए sin 2 रेज़ टू n इनटू थीटा। ठीक है? अच्छा, इसमें देखो, इसमें कुछ कंडीशंस है व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, माने व्हेन विल दिस वर्क, ये कब काम करेगा? व्हेन विल दिस वर्क? व्हेन विल दिस वर्क? व्हेन विल दिस वर्क? ऑब्वियसली दिस विल वर्क ओनली फॉर cos सीरीज, सिर्फ cos के लिए ही काम करता है। सो आई एम राइट हियर, इट ओनली वर्क्स फॉर cos। अच्छा, सेकंड, what about second? And moreover, look at the angles. Angles should be in ascending order. अगर वो उल्टा होता तो फिर से काम नहीं करेगा। आपको ना इसको जबरदस्ती आपको इसको ascending order में ही लिखना होगा, right? The angles should be in ascending order. Ascending order, and moreover, 2 should be multiplied. 2 should be multiplied. माने वो सब GP में होना चाहिए. With what common ratio? To increasing GP. ठीक है? So these are the things which you have to keep in mind, right? So very important, again you see एक क्वेश्चन आया था अपना मेंस में रिसेंटली, ठीक है? अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। Prove that cos 6 degree, cos 12 degree, cos 24 degree, cos 48 degree is equal to cot 6 degree upon 60. Cot 6 degree upon 60. Now let's see. पहली बात, सारे cos के टर्म्स में है, फाइन। तो फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड। नाउ सारे असेंडिंग ऑर्डर में क्या एंगल्स? यस, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हर बार? देखो 6 into 2 12, 12 into 2 24, 24 into 2 48। तो क्लियरली ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में है, इजंट इट? अच्छा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, लेट्स सी। ये cot है कि cos है? आई थिंक इट शुड बी cos, बट एनीवे लेट्स सी, है ना? 6 into 2 12 into 2 24 into 2 48। ओके, सो देयर आर 4 टर्म्स हियर। सो अपना क्वेश्चन के हिसाब से, सॉरी अपना फॉर्मूला के हिसाब से n should be 4, दैट मींस and moreover theta is 6 degree and number of terms are how many? 4। therefore इसका फाइनल आंसर होना चाहिए sin 2 raised to 4 into theta upon 2 raised to 4 into sin theta। ठीक है? सो sin 2 raised to 4 माने 16, 16 6 96 upon 16 into sin 6 डिग्री। देखो आपको आंसर cot में चाहिए, माने cos upon sin, तो sin 6 डिग्री तो है, आपको sin में कन्वर्ट करना है cos में। तो रिमेंबर 96 का मतलब दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस वी वांट टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ sin, we'll have to write it in the form of 90 plus,
माने 90 प्लस 6 डिग्री, isn't it? So sin 90 plus theta cos theta, cos 6 degree upon 16 into sin 6 degree. Your final answer should come out cot 6 degree upon 16. Okay. Now this was a very simple question, right? Okay. About the next question set. So I'm going to make some questions here. Okay, question number 2. Cos pi upon 48 into cos pi upon 24 into cos pi upon 12 into cos pi upon 6 is equal to root 3 upon 2 raised to 5 sin pi upon 48. Okay, that's it. So cos के सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, इसका डबल, इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई अपॉन 24 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा पाई अपॉन 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर आएगा पाई अपॉन 6. इसका मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में है. So I think you should be able to try this on your own, right? 1 2 3 4 है ना, आप शायद से कर सकते हो. तो guys try this at home. ठीक है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. दिस सीम्स लाइक अ नाइस क्वेश्चन. sin pi upon 14 sin 3 pi upon 14 sin 5 pi upon 14. We need to prove that this is equal to 1 upon 8. This is equal to 1 upon 8. Okay. Now this is a very very interesting question. Okay. So basically क्या है, this was previously asked in IIT. इसके बाद कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आ चुका है ये क्वेश्चन. Now there is a reason why ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स का कॉम्पिटिटिव वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों साइन मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट में सारे कॉस में चाहिए, लेकिन ये साइन में है पहली बार. सो ना स्टूडेंट्स को स्ट्राइक नहीं होता, एंड मोर ओवर तीनों साइन मल्टीप्लिकेशन में होता तो ट्रिपल एंगल वाला एक फॉर्मूला है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा वाला, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, कि यही फॉर्मूला से हो रहा है. लेट्स सी. एंड मोर ओवर यू सी पाई बाय 14. पाई बाय 14 का मतलब ये एग्जैक्ट मल्टीपल है क्या, 180 का. लेट्स चेक. 14 1 14 ये एग्जैक्ट मल्टीपल पे लिखे 2 7 का 290, कोई एग्जैक्ट मल्टीपल पे नहीं. सो लेट्स डील विद लेट्स सॉल्व इट इन रेडियंस के itself. ठीक है, अगर मान लो ये थीटा होता तो उसमें से एक 60 माइनस थीटा होना चाहिए, एक 60 प्लस थीटा होना चाहिए. मैंने जस्ट इन केस अगर वो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा वाला अगर अप्लाई होता, ओके 60 का मतलब पाई अपॉन पाई बाय 3 है ना, 60 माइनस पाई बाय 14. लेट्स चेक. सो 14 पाई माइनस 3 पाई 11 पाई 14 3 is 42. तो कोई लिंक ही नहीं है. इसका मतलब ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला इज रूल्ड आउट. ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी भी देखो साइन प्रोडक्ट में है. सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज नाउ वी गोना ट्राई कन्वर्टिंग दीस एंगल्स इन टर्म्स ऑफ cos. एंड रिमेंबर साइन को cos में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली 90 माइनस वाला फंडा. तो इसको हमने लिख दिया cos 90 माइनस पाई अपॉन 14 से cos 90 माइनस 3 पाई अपॉन 14 और इसको cos 90 माइनस 5 पाई अपॉन 14. ठीक है, लेट्स सी whether this works or not. Okay, cos how much is this? 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 7 पाई माइनस पाई है ना, 7 पाई माइनस पाई इज 6 पाई अपॉन 14. मैंने बेसिकली दिस इज हाउ मच 3 पाई अपॉन 7 है ना, cos 3 पाई अपॉन 7. अच्छा, नेक्स्ट वाला cos, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये cos 4 पाई अपॉन
7। नेक्स्ट वाला cos, इसके भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 पाई अपॉन ये 4 पाई अपॉन 14 था, तो ये 2 पाई अपॉन 7 है। और ये वाला cos 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 7 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई अपॉन 14 माने पाई अपॉन 7। ओके, दिस इज नाइस। ओके, अब देखो, नाउ यू माइट हैव नोटिस ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं रीअरेंज दीस टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। cos pi by 7, cos 2 pi by 7, वेरी नाइस। देखो cos थीटा, cos 2 थीटा, और यहाँ क्या होना चाहिए था, cos 4 pi by 7 चाहिए अपने को, लेकिन यहाँ तो ना। ओके, अगर मान लो मैंने कंसीडर कर लिया cos 4 pi upon 7, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, isn't it? Now interestingly you might have noticed ये 3 pi upon 7 है और ये 4 pi upon 7 है। Is there a link? इन दोनों का सम, दोनों का सम 180, ऑफ कोर्स 3 by pi, अलग एंगल्स कौन सा, कल वाला कॉन्सेप्ट है ना। इन दोनों का सम 180 हो रहा है। रिमेंबर, अगर दोनों का सम 180 होता तो लेट्स रिकॉल cos A is minus cos B, ठीक है। अच्छा, एनीवे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ थीटा पाई बाय 7 है और कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो n is 3, ठीक है। एंड रिमेंबर, सिंस A plus B is pi, तो cos A is minus cos B, तो दैट मींस वी आर गोना गेट ओनली नेगेटिव साइन हियर। अच्छा, सो अल्टीमेटली देखो इसका नेगेटिव साइन और साइन 2 क्यूब इनटू थीटा अपॉन 2 क्यूब इनटू sin थीटा, इज दिस व्हाट वी गेट, माइनस साइन ये 8 पाई अपॉन 7 है अपॉन 8 इनटू sin पाई अपॉन 7। वेरी इंटरेस्टिंग, 8 पाई अपॉन 7 जो है इट इज ग्रेटर देन पाई। कैसे, हाउ डू नो इट इज ग्रेटर देन पाई, क्योंकि 7 1 7, ये थोड़ा सा ज्यादा है पाई से, माने 8 पाई अपॉन 7 वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड बेसिकली इट इज पाई प्लस पाई बाय 7, इज इट 7 पाई प्लस 1 है ना, 7 1 7 प्लस 1 रिमाइंडर, सो पाई प्लस पाई बाय 7 माने माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 7 अपॉन 8 इनटू sin पाई बाय 7। और हम जानते हैं कि sin 180 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, माइनस माइनस कटेगा, sin पाई बाय 7 बचेगा अपॉन 8 इनटू sin पाई बाय 7, तो फाइनल आंसर इज 1/8। Now this is a very nice question. So what did we do first? There were 3 sin के terms in product multiplication, so we thought कि वो sin theta, sin 60 minus theta, 60 plus theta वाला maybe it is applicable, but then again we notice कि वो करने से कोई लिंक नहीं है उनके बीच में, ठीक है। लेकिन अब मान लो एक ही रास्ता है कंटिन्यूअल प्रोडक्ट्स, पर लेकिन ये तो साइन में लिखा हुआ है, तो पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ cos, 90 माइनस केस में लिखते हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एंगल्स, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो फिर ये थीटा, ये 2 थीटा, एक्चुअली हम लोग को चाहिए था cos 4 थीटा चाहिए था, तो हमने क्या किया, इन फैक्ट यू शुड हैव रियलाइज कि ये 3 पाई बाय 7 ये 4 पाई बाय 7, इमीडिएटली अलग एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, दोनों का सम 180, तो cos A is minus cos B, माने दिस इज नेगेटिव टाइम्स दिस, तो ये माइनस साइन है ना, इसका माइनस साइन, ये वाला माइनस है इसका, और फिर इन तीनों इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर अगेन यू सी इन दोनों के बीच में एक्चुअली 180 तो नहीं है, लेकिन ये 180 प्लस पाई बाय 7 है, पाई प्लस पाई बाय 7 ले, एंड देन यू नो वी वर एबल टू get the answer, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वो भी एडवांस में आ चुका है ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी, ओके, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज sin pi by 40, sin 3 pi by 40, sin 5 pi by 40, sin 7 pi by 40, sin 9 pi by 40,
sin 11 pi by 14 into sin 3 pi by 14 is equal to 1 upon 2 raised to 6. Okay, nice. Have you noticed something already? कुछ नोटिस किया? Isn't it very much similar to earlier question? पहले क्वेश्चन में कितने टर्म्स थे? 3 टर्म्स थे. वो इसके भी कितने टर्म, इसमें देखो पहले के 3 टर्म्स है वो मैच हो रहा है. Is it? अच्छा, ये देखो पहला क्वेश्चन के जैसे ना ये मैच हो रहा है. 5/14, 3/14, 5/14. सही है? अच्छा, नेक्स्ट वाला टर्म कौन है? नेक्स्ट वाला टर्म है, इसको सिंपलीफाई करो. बट sin π/2 इज 1. अच्छा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे वो सीक्वेंस बना रहा था. अच्छा, look at the angles over there and try to compare these angles with the angles over here. कोई लिंक है क्या? Is there a link? लिंक है. लास्ट वाला एंगल कितना है? सॉरी, ये 13 पाई का है. 13 पाई का है. ये फर्स्ट वाला दोनों का एडिशन पाई अलग एंगल्स के हिसाब से. रिमेंबर a + b 180 होता तो sin a sin b, माने दिस इज एक्चुअली सेम एज दिस. सिमिलरली उस sin 11 pi by 14 जो है इट इज सेम एज, क्योंकि इन दोनों का सम आगे पाई. अच्छा, दिस इज सेम एज. अच्छा, इसका मतलब this whole question is basically square of this. Can we say that? Sin pi by 14, sin 3 pi by 14, sin 5 pi by 14. अच्छा, इसका स्क्वायर ही तो है, क्योंकि रिमेंबर दिस इज सेम एज दिस, दिस इज सेम एज दिस, दिस इज सेम एज दिस. बट इसका वैल्यू तो आया था अपना 1/8, माने 1/2 क्यूब का स्क्वायर 1/2 raised to 6 है ना. 1/2 क्यूब का होल स्क्वायर. Now this is a nice question. ये एडवांस में आ चुका है. सो आपने नोटिस किया ऐसे क्वेश्चंस में ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स थे, आंसर 1/8 था. इसमें कितने टर्म्स हैं? एक्चुअली देयर आर 7 टर्म्स, लेकिन एक का आंसर 1 है, तो कितने टर्म्स होंगे? 6. तो आंसर क्या आया? अगर मान लो एग्जाम में आपको आइडिया स्ट्राइक नहीं हो रहा, अगर ऐसा ऑप्शंस होंगे ना, तो यस यू कुड गो फॉर गेस वर्क. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिर cos 12 डिग्री. अच्छा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ ऑफ दिस टेक्निक. cos 72 और cos 84. we'll have to prove that this is equal to 1 upon 2 raised to 6. कितने टर्म्स है यहाँ? how many terms? 6 terms. what's the answer? 1 upon 2 raised to 6. Yeah, it is not coincidence. It is 1 upon 2 raised to 6 because of that exact logic. 6 term है तो 1/2 raised to 6. This is doable question. अगर मान लो हमने स्मॉलेस्ट एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया 12 को, so 12 into 2, इसका मतलब ये अपना बन गया 2 थीटा. 24 into 2 48, ये बन गया 4 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा वाला टर्म. 48 into 2 96. अच्छा, डू वी हैव 96 हियर? नो, बट इसके पहले एक क्वेश्चन था याद है, अपने को 4 थीटा चाहिए था, वहां 3 थीटा था, और दोनों का सम कितना हो रहा था? 180. सो अगेन यू सी, सिंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट क्वेश्चन, इसका फिर से डबल माने 96. इज देयर एन एंगल हियर whose sum is giving us 180? कौन सा वाला है वो? इनका सम 84 है. हाँ, 84 और इसका सम 180. इसका मतलब यू नो व्हाट वी गोना डू इज, पहले इसको रीअरेंज करेंगे हम. अच्छा, मोरओवर ये भी तो है, ये 36 है और इसके साथ साथ में ओके, तो शायद से वो एक और सीरीज बनेगा, शायद अलग से दूसरा सीरीज बनेगा. अच्छा, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. पहले तो cos 12 डिग्री पहले बनेगा, उसके बाद cos 24, इसके बाद cos 48, इसके बाद cos, अच्छा अपने को क्या चाहिए?
96 चाहिए है ना. So can I say कि this has to be negative? चलेगा. अच्छा, इसका क्या क्या किया हमने बेसिकली, हमने नोटिस किया कि 96 अपने को चाहिए, माने 4 थीटा चाहिए था, क्योंकि ये 4 थीटा था, तो 8 थीटा का मतलब 96. 8 थीटा इज आपका 96. तो 96 और 84 का सम 180 है, इनका एडिशन इज 180. तो हमने क्या किया, cos 84 इज माइनस cos 96, तो माइनस cos 96 से रिप्लेस किया इनटू दूसरा सीरीज cos 36 और cos 72. ठीक है. नाउ दिस इज अ फॉर्मेलिटी ना. माइनस कितने टर्म से, 1 2 3 4, साइन 2⁴ इंटू 12 डिग्री अपॉन 2⁴ इंटू साइन 12 डिग्री, साइन 2n इंटू थीटा अपॉन 2n इंटू साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाइड बाय दिस. अच्छा, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, सिर्फ दो ही टर्म्स है. तो साइन 2 स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2n इंटू साइन थीटा. ठीक है. अच्छा, माइनस, अच्छा नीचे 2⁴ 2 स्क्वायर, तो 2⁶, ये तो बन गया ऑलरेडी. ठीक है. अच्छा, ये कितना हो रहा, 2⁴, ये देखो वो 2 क्यूब है, 2⁴ का मतलब 16, 16 इंटू 12 192. अच्छा, साइन 192. नाइस. नीचे में क्या है, साइन 12 डिग्री है. दिस इज जस्ट लाइक सॉरी लास्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये 180 प्लस 12 है, राइट. इस टाइप होना चाहिए अपने को. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, ये 2 स्क्वायर यहाँ आ गया, ये बन रहा साइन 2 4 36 4 साइन 144 अपॉन साइन 36. अच्छा, इन दोनों का एडिशन 180, तो साइन इज इक्वल टू, ये दोनों वैसे के वैसे कैंसिल हो गए. अच्छा, ये देखो 192 का मतलब 180 प्लस 12, और साइन 180 प्लस 12 इज माइनस साइन 12, तो माइनस 1/2⁶, तो माइनस साइन 12 बनेगा अपॉन साइन 12, दोनों कटेंगे, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1/2⁶. ठीक है. सो वेरी नाइस क्वेश्चन. दिस अगेन, ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है. ओके, now I'm going to give you a question as homework. Cos pi upon 5, cos 2 pi upon 5, cos 4 pi upon 5 and cos 8 pi upon 5 is equal to minus. हो जाएगा ये. Exact format, do we have to go for any modification? डायरेक्ट है ना, 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा डायरेक्ट है, तो शायद से आप कर पाओगे, है ना. सो प्लीज ट्राई दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था 2019 जी पेपर में आया था. देखिए, व्हाई दिस क्वेश्चन इज why this question was asked in paper. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, ये है cos pi upon 2 स्क्वायर और cos pi upon 2 क्यूब, cos pi upon 2⁴ and so on, cos pi upon 2⁻10 into sin pi upon 2⁻10. We need to prove that this is equal to 1/512. आपने नोटिस किया 1/512 का मतलब 1/2⁹, isn't it? अच्छा, यहाँ कितने टर्म्स है. अब रिमेंबर, टर्म्स का मतलब देखो सिर्फ cos वाले टर्म्स ही काउंट होंगे. कितने टर्म्स है देखो, अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड. देखो स्टार्ट हो रहे कहाँ से, 2 से लेकर 2⁻10 तक, 2 से लेकर 2⁻10 तक. अगर 1 से 10 होता तो 10 टर्म्स. ये जो 2 से 10 है, कितने टर्म्स है, 9. सो आंसर इज, बट रिमेंबर इसमें सिर्फ हम टर्म्स काउंट करेंगे, सिर्फ cos के टर्म्स ही काउंट करेंगे, है ना. रिमेंबर, डू नॉट काउंट sin का टर्म. अच्छा, तो आंसर तो गेस कर सकते थे, बट जिन्होंने वो sin वाला टर्म भी काउंट कर दिया शायद से
वहाँ आंसर जरूर था 2 to 10 वाला। एनीवे वी हैव टू बी केयरफुल, राइट, वी स्टिल हैव टू बी केयरफुल। ओके, पहली बात लुक्स लाइक ये sin pi upon 2 to 1 वाला जो है, दिस इज ही इज जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज अस, है ना? अच्छा, एंड रिमेंबर ये सारे जो है ये sin के टर्म्स में, सॉरी cos के टर्म्स में है, तो पहला कंडीशन तो सैटिस्फाई हो चुका है। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, एंगल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ एंगल असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं, एकदम रिवर्स में, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर का पावर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू घटेगा। as you go towards right, value of angle is decreasing actually, isn't it? अच्छा, इसका मतलब अपना पहला टर्म क्या होना चाहिए था? cos pi upon 2 to 10। अच्छा, नेक्स्ट टर्म cos pi upon 2 to 9, is it? remember we are multiplying angle, ये पूरा एंगल को हम 2 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट क्या रहेगा? cos pi upon 2 to 8 and so on। लास्ट वाला टर्म इज cos pi upon 2 स्क्वायर, और ये देखो ये sin pi upon 10 वाला वैसे की वैसे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा sin pi upon 2 to 10। अच्छा, अब देखो ये एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मेट में है, isn't it? अच्छा, यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल कौन है? स्मॉलेस्ट एंगल है pi upon 2 to 10। कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स। ये अभी अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 2 to 2 से लेकर 2 to 10 तक 9 टर्म्स होंगे। अगर 2 to 1 होता तो देयर वुड हैव बीन 10 टर्म्स, ठीक है? सो लेट्स अप्लाई द फार्मूला, है ना? sin 2 to n into theta upon 2 to n into sin theta। नाइस, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट कैंसिल, और देखो ये क्या बचेगा यहाँ? sin 2 to 9 कैंसिल, एक 2 बचेगा, माने sin pi by 2, sin pi by 2 is 1 upon 2 to 9।